तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को रिएक्ट मेमो और यूज कॉल बैक को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी, और आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में भी ये जो कॉन्सेप्ट है रिएक्ट का वो काम आने वाला है। और इंटरव्यूज में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि प्योर कंपोनेंट क्या होता है, यूज कॉल बैक और यूज मेमो में क्या डिफरेंस है। तो उसके पहले वीडियो में हम लोगों ने यूज मेमो पढ़ा हुआ था, इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट मेमो और यूज कॉल बैक पढ़ने वाले हैं। यस। और इस वीडियो में मैं आप लोग को रिएक्ट मेमो तो बताऊंगा ही, उसके साथ साथ उसका अल्टरनेटिव भी बताऊंगा कि हर जगह हम लोग को रिएक्ट मेमो नहीं यूज करना है तो उसका अल्टरनेटिव क्या है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मेरा नाम मुकेश, चलो शुरू करते हैं कोडिंग। ऑलराइट, तो समझते हैं कि कब एग्जैक्टली हम लोग को रिएक्ट मेमो की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले रिएक्ट मेमो समझते हैं, उसके बाद यूज कॉल बैक समझेंगे। ओके। सो यहाँ पे मैंने एक सिंपल कंपोनेंट बनाया हुआ है जिसमें मेरे पास दो स्टेट्स हैं, एक पोस्ट और एक काउंट। एंड इस बटन क्लिक पे मैं काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। एंड एक एक्सपेंसिव पोस्ट कंपोनेंट मैंने बनाया है जिसमें मैं पोस्ट एज अ प्रॉप पास कर रहा हूँ एंड उसकी वैल्यू जस्ट शो कर रहा हूँ अपने यूआई पे। ऑलराइट, बहुत सिंपल कंपोनेंट है। एंड अगर आप लोग देखो तो ये कुछ इस टाइप का हम लोग को आउटपुट दिख रहा है। ऑलराइट, सो एक्सपेंसिव पोस्ट जो भी हम लोग उसको प्रॉप पास कर रहे हैं, दैट इज आई एम एक्सपेंसिव कंपोनेंट, ये पास कर रहा हूं मैं, तो वो शो हो रहा है। और उसके बाद हमारा काउंट बटन दिख रहा है। ऑलराइट, एंड इस बटन पे क्लिक करूंगा तो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। ऑसम। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ये लॉक कर रहा है एक्सपेंसिव पोस्ट कंपोनेंट कॉल। ऑलराइट, तो इनिशियली जब हमारा एग्जांपल वन कंपोनेंट रेंडर हुआ तो ये एक्सपेंसिव पोस्ट कंपोनेंट भी रेंडर हुआ, विच इज फाइन। बट अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, जैसे ही मैं काउंट पे क्लिक करता हूं तो भी एक्सपेंसिव पोस्ट कंपोनेंट कॉल हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब कभी भी मैं काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो ये एग्जाम्पल कंपोनेंट फिर से रेंडर हो रहा है, और फिर से रेंडर हो रहा है तो ये एक्सपेंसिव पोस्ट को भी रेंडर कर रहा है। बट अब अज्यूम करो कि ये एक्सपेंसिव पोस्ट कुछ एक्सपेंसिव कैलकुलेशन कर रहा हो, ये कंपोनेंट कुछ एक्सपेंसिव कैलकुलेशन कर रहा हो। एंड जब कभी भी इस काउंट की वैल्यू चेंज होती है तो फिर से एक्सपेंसिव कैलकुलेशन होगा, अगर ये कंपोनेंट फिर से रेंडर होगा तो। सो दैट इज द प्रॉब्लम। और इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे रिएक्ट मेमो का यूज करके। तो यहाँ पे इस कंपोनेंट को हम लोग को फिर से रेंडर नहीं करना है, क्योंकि ये कंपोनेंट एक एक्सपेंसिव कैलकुलेशन कर रहा है। हमारे केस में अभी नहीं कर रहा है, बट थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे कि वो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन क्या होता है। बट अभी के लिए मान लो कि जस्ट ये कंपोनेंट एक्सपेंसिव कैलकुलेशन कर रहा है। तो जब कभी भी काउंट की वैल्यू चेंज होती है तो इसको हम लोग क्यों रेंडर कर रहे हैं फिर से। ऑलराइट, तो ये कंपोनेंट रेंडर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कंपोनेंट जो है एक्सपेंसिव कैलकुलेशन कर रहा है। राइट, तो ये एक अननेसेसरी रेंडर हो रहा है। राइट, तो अब इस अननेसेसरी रेंडर को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट मेमो। सो आप यहाँ से मेमो को इंपोर्ट कर सकते हो, रिएक्ट से मेमो को मैंने पहले से ही किया हुआ है। और यहाँ पे जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप मेमो और इस मेमो में ये फंक्शन, ये जो कंपोनेंट है पास कर लो लाइक दिस। लेट्स सेव दिस। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, अब मैं रिफ्रेश करूंगा, एक्सपेंसिव पोस्ट कंपोनेंट कॉल्ड हो रहा है। बट जब भी मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो अब देखो एक्सपेंसिव पोस्ट कंपोनेंट कॉल्ड हम लोग को नहीं दिख रहा है। ऑसम। तो हम लोगों ने कंपोनेंट को मेमोराइज किया। अगेन आई रिपीट, हम लोगों ने एक कंपोनेंट को मेमोराइज किया रिएक्ट मेमो यूज करके। अब कंपोनेंट को मेमोराइज करना क्या होता है वो थोड़ा समझो। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, रिएक्ट मेमो का यूज करके एक्सपेंसिव पोस्ट कंपोनेंट को मेमोराइज किया। अब कंपोनेंट को मेमोराइज किया, इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी किसी कंपोनेंट में प्रॉप पास कर रहा हूं, अगर वो प्रॉप चेंज नहीं होता है तो वो कंपोनेंट अपने आप को री रेंडर नहीं करता है। तो हमारे केस में ये पोस्ट, ये जो टेक्स्ट है ये कभी चेंज नहीं होता है, तो एक्सपेंसिव पोस्ट अपने आप को री रेंडर नहीं करता है। इसी चीज को प्योर कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे कि भाई प्योर कंपोनेंट क्या होता है रिएक्ट में, तो आप बोलोगे कि भाई प्योर कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जो अपने आप को री रेंडर नहीं करता है अगर प्रॉप की वैल्यू चेंज नहीं होती है तो। ऑलराइट, यस, तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अच्छा, अब लेट्स से एक मैं बटन बनाता हूं जिसपे हम लोग इसकी वैल्यू चेंज करते हैं इस पोस्ट की। तो यहाँ पे लेट्स से मैं सेट पोस्ट सेट पोस्ट को कॉल करूंगा और इसमें मैं कुछ वैल्यू पास कर लूंगा। लेट्स से आई चेंज्ड। ऑलराइट, एंड यहाँ पे बटन को लिखता हूँ लेट्स से चेंज चेंज पोस्ट। ऑलराइट, एंड लेट्स सेव दिस। सो अब अगर आप लोग देखोगे कि काउंट
अगर इंक्रीमेंट होता है तो ये कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा है, बट चेंज ए पोस्ट पे क्लिक करता हूं क्योंकि प्रॉप चेंज हुआ। ऑलराइट, जो प्रॉप मैंने इसको पास कर किया हुआ है पोस्ट वो चेंज हुआ, तो ये कंपोनेंट फिर से रेंडर हुआ, विच मेक सेंस। अच्छा, रिएक्ट मेमो मैंने मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे ये कंपोनेंट कुछ एक्सपेंसिव अभी कर नहीं रहा है, मैंने जस्ट आप लोग को बोल दिया कि अज्यूम करो इससे कुछ एक्सपेंसिव चीज करवाते हैं। तो मैं वीडियो पॉज करूंगा एंड इसको कन्वर्ट करता हूं ताकि ये कुछ एक्सपेंसिव चीज करे एंड देन वापस वीडियो को रेज्यूम करूंगा। ऑल राइट, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें मॉडिफाई ऐसा किया कि अब मैंने इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया, इस प्रॉप को। अब इस एरे के हर एक आइटम में हम लोग इटरेट कर रहे हैं एंड H6 टैग रिटर्न कर रहे हैं। ऑल राइट, ओके। सो अब ये एक लिस्ट ऑफ आइटम हो गया, राइट, ओके। सो अब ये एक लिस्ट ऑफ आइटम रेंडर कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे पोस्ट को एक अरे में एग्जांपल वन में यहाँ पे पोस्ट पास कर रहा हूँ। अभी एक टेक्स्ट नहीं है, एक अरे है, राइट। तो मैं यहाँ पे ऊपर में एक अरे डिफाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू में मैं सैंपल पोस्ट डाल लेता हूँ। ऑलराइट, अब ये एक अरे है। नाउ अज्यूम करो कि ये अभी तो इसमें सिर्फ 5 ही आइटम्स हैं इस एरे में। सो अज्यूम करो इसमें 2000 आइटम्स होते, राइट, एंड 2000 आइटम्स होते हैं। एंड जब कभी मैं काउंट की वैल्यू को चेंज करता हूं तो ये एक्सपेंसिव पोस्ट भी रेंडर हो रहा था, हम लोगों ने देखा था। तो वो 2000 आइटम्स फिर से रेंडर होते हैं स्क्रीन पे, जो कि एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है। तो वो हम लोगों ने प्रिवेंट कर दिया। इस बटन को मैं फिलहाल के लिए हटाता हूं। अगर आप लोग देखोगे, लेट्स सेव दिस, एंड यहाँ पे इसमें अब अरे है तो हम लोग को टेक्निकली अब सारे आइटम्स दिखने चाहिए स्क्रीन पे, जो कि दिख रहे हैं। तो आप देखोगे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे एक्सपेंसिव पोस्ट कॉल्ड यानी सारे आइटम्स रेंडर हुए, क्योंकि यहाँ पे मैंने console.log डाला हुआ है कि रेंडरिंग आइटम एंड आइटम की आईडी प्रिंट कर रहा हूँ। और अब जब देखो मैंने रिएक्ट मेमो यूज करा हुआ है, तो जब मैं काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो ये सारे आइटम्स फिर से रेंडर नहीं हो रहे। अज्यूम करो अभी तो हमारे में 5 ही आइटम्स हैं, 2000 आइटम्स होते हैं, और मैं काउंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो 2000 आइटम्स रेंडर हो रहे थे। तो वो तो एक्सपेंसिव चीज थी, तो वो अगेन हम लोग इतने सारे आइटम्स को फिर से अननेसेसरी रेंडर्स नहीं कर रहे हैं। तो रिएक्ट मेमो का यूज करके हम लोगों ने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करा है। अच्छा, थोड़ा और समझते हैं। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा और समझते हैं चीजों में और थोड़ी क्लियरिटी मिले आप लोगों को। उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, अब इस पोस्ट में कुछ ऐड करता हूँ। लेट्स से मैं ऐड पोस्ट एक फंक्शन बना रहा हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेट पोस्ट मेथड का यूज करके मैं सबसे पहले कॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जितने पोस्ट रखे हुए उनकी कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें मैं एक नया पोस्ट ऐड कर रहा हूँ। तो हर एक पोस्ट में होगी आईडी। तो मैं अभी के लिए डेट डॉट नाउ मेथड यूज कर लेता हूँ यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए, और होगा टाइटल, राइट। ऐसा नहीं, टाइटल, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आई एम न्यू पोस्ट। ऑलराइट, अब मैं क्या करूंगा, इस बटन क्लिक पे शिफ्ट डाउन की, यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट दे देता हूँ, लेट्स से ऐड पोस्ट, एंड यहाँ पे अब मैं ऐड पोस्ट फंक्शन को कॉल करूंगा, लाइक सो। सो अब अगर मैं पोस्ट ऐड करूंगा तो ये कंपोनेंट रेंडर होगा क्योंकि प्रॉप चेंज हुआ, राइट। इट मेक सेंस, लेट्स सी कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे अगर मैं काउंट को चेंज कर रहा हूँ तो हमारा कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा है, बट अगर पोस्ट को चेंज करूँ तो रेंडर हो रहा है, एंड हम लोग को दिख रहा है आई एम न्यू पोस्ट। सो इट मेक्स सेंस। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब आप लोग ध्यान देना, अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को एज अ प्रॉप पास करूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो ये बटन को मैं यहाँ से हटाता हूँ, कंट्रोल एक्स, और इसके अंदर लेके जाता हूँ। ऑलराइट, अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे फंक्शन को एज अ प्रॉप पास करूंगा, ऐड पोस्ट, एंड यहाँ पे ऐड पोस्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं प्रॉप पास कर रहा हूँ, तो इसको सेव करता हूँ और इसको मेरे को यहाँ से डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा प्रॉप से ऐड पोस्ट। अब ये प्रॉप को हम लोग कॉल कर रहे हैं इस ऐड पोस्ट बटन पे। अब ये बटन इसके अंदर मूव कर लिया है मैंने इस एक्सपेंसिव पोस्ट के अंदर। ऑलराइट, सो अब देखो क्या होता है। ठीक है, अब समझना बिहेवियर, अब मस्त बिहेवियर मिलेगा आप लोग को। देखो, सो इनिशियली रेंडर हुआ कंपोनेंट एक्सपेंसिव पोस्ट कंपोनेंट, काउंट पे मैं क्लिक करूं तो भी ये रेंडर हो रहा है। देखो, काउंट पे क्लिक कर रहा हूं तो भी रेंडर हो रहा है, जबकि नहीं होना चाहिए था। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब इस बिहेवियर को समझो। ठीक है, यहां पे जब कभी भी मैं काउंट को चेंज करता हूं, अगेन आई रिपीट, जब कभी मैं काउंट को चेंज करता हूं तो हमारा एग्जाम्पल वाल कंपोनेंट फिर से रेंडर हो रहा है, और जब कभी भी ये फिर से रेंडर हो रहा है तो ये फंक्शन को फिर से रिक्रिएट कर रहा है। तो ये जो फंक्शन, अरे
ऑब्जेक्ट, ये सब रेफरेंस टाइप डेटा टाइप होते हैं या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आप लोग बोल सकते हो। फंक्शन, ऑब्जेक्ट, अरे ये सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो जब ये लाइन ऑफ कोड फिर से चला तो ये फंक्शन रिक्रिएट हुआ, और जब कभी भी फंक्शन रिक्रिएट होता है तो फंक्शन के अंदर इसके पहले वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों के अंदर कंटेंट तो सेम था, बट क्योंकि ये रिक्रिएट हुआ तो मेमोरी में दूसरे लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, राइट। तो इसका रेफरेंस चेंज हो गया फंक्शन का। तो रिएक्ट जब दो फंक्शन को कंपेयर करता है तो दोनों दोनों फंक्शन के अंदर का कंटेंट चेक नहीं करता है, दोनों का रेफरेंस चेक करता है, और जब कभी भी ये फंक्शन रिक्रिएट होगा तो एक दूसरे रेफरेंस को पॉइंट करेगा। तो जब ये काउंट के लिए चेंज किया तो ये लाइन ऑफ कोड फिर से चला, क्योंकि एप्लीकेशन फिर से रेंडर हुआ तो ये फंक्शन रिक्रिएट हुआ, और अब ये फंक्शन नए रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है। तो रिएक्ट को लग रहा है कि एड पोस्ट ये जो फंक्शन है ये चेंज हुआ है, ऑलराइट। तो इसने रिएक्ट ने क्या किया, इसको रेंडर कर दिया, ऑलराइट। रिएक्ट ने एक्सपेंसिव पोस्ट को रेंडर कर दिया क्योंकि रिएक्ट को लगा कि ये प्रॉप चेंज हुआ, ऑलराइट। तो अगर प्रॉप चेंज होगा तो ऑब्वियसली ये रेंडर होगा, ऑलराइट। सो रिएक्ट को लगा कि ये फंक्शन चेंज हुआ, बट एक्चुअली में फंक्शन चेंज नहीं हुआ था। तो अगर आप किसी फंक्शन को एज अ प्रॉप पास करते हो, अब फंक्शन एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है या रेफरेंस टाइप है, तो आपको उस फंक्शन को भी मेमोराइज करना पड़ेगा ताकि एक नया फंक्शन रिक्रिएट ना हो। और वो फंक्शन अगेन, अगर नया फंक्शन रिक्रिएट नहीं होगा तो वो नए मेमोरी लोकेशन को या नए रेफरेंस को पॉइंट नहीं करेगा। सो हम लोग अगेन अननेसेसरी री रेंडरिंग से बच जाएंगे। तो फंक्शन को मेमोराइज करने के लिए हम लोग यूज कॉल बैक का यूज करते हैं, सिंपल। तो यूज कॉल बैक में पहला आर्ग्यूमेंट आप फंक्शन पास करोगे लाइक दिस, और दूसरा आर्ग्यूमेंट वो फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो हमारा फंक्शन पोस्ट इस पे डिपेंड करता है, तो आप ऐसे पोस्ट पास कर लो लाइक सो। सो लेट्स सेव दिस। अब अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे जब कभी मैं काउंट चेंज करूंगा तो अब अगेन हमारा एक्सपेंसिव पोस्ट कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रॉप चेंज नहीं हुआ, पोस्ट प्रॉप भी चेंज नहीं हुआ, और अब फंक्शन को भी मेमोराइज किया तो ये प्रॉप भी चेंज नहीं हुआ। बट अगर मैं पोस्ट करूंगा तो फंक्शन रेंडर होगा, विच मेक सेंस, ऑल राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आप डिपेंडेंसी एरे को एम्प्टी भी रख सकते हो, एंड यहाँ पे आप क्या कर लो, ऐसा लिख लो कोड। आप जानते हो कि यूज स्टेट मतलब जो भी मेथड होता है जिसका यूज करके हम लोग स्टेट को अपडेट करते हैं, उसमें प्रीवियस प्रॉप का एक्सेस, प्रीवियस स्टेट का एक्सेस होता है। तो यहाँ पे मैं प्रीवियस पोस्ट लिख सकता हूँ, ऑलराइट, प्रीवियस पोस्ट, एंड यहाँ पे प्रीवियस पोस्ट को स्प्रेड कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे एक नया पोस्ट ऐड कर सकता हूँ लाइक। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को पोस्ट पास नहीं करना पड़ेगा इस अरे में, ऑलराइट। सो दिस इज मच बेटर। अच्छा, सो लेट्स सेव दिस, एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे सो अभी भी काउंट इंक्रीमेंट करूंगा तो ये कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा, बट ऐड करूंगा तो रेंडर होगा, ऑलराइट, ऑसम। अच्छा, तो इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि भाई यूज मेमो और यूज कॉलबैक में क्या डिफरेंस है। तो यूज मेमो, इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि यूज मेमो एक वैल्यू को मेमोराइज करता है, बट यूज कॉलबैक एक फंक्शन को मेमोराइज करता है। अच्छा, तो ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि यूज मेमो और यूज कॉलबैक में क्या डिफरेंस है। यूज मेमो वैल्यू मेमोराइज करता है, यूज कॉलबैक फंक्शन मेमोराइज करता है, ऑलराइट। और फंक्शन को क्यों मेमोराइज करना है वो भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया, आप लोग एक्सप्लेन करोगे कि क्योंकि फंक्शन जो है एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, एंड जब कभी भी कंपोनेंट रेंडर होता है तो फंक्शन फिर से क्रिएट होता है तो वो दूसरे रेफरेंस को पॉइंट करता है, इसलिए फंक्शन को हम लोग को मेमोराइज करना है ताकि एक नया फंक्शन क्रिएट ना हो। नया फंक्शन क्रिएट नहीं होगा तो वो सेम रेफरेंस को ही पॉइंट करेगा। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। तो आप लोग अब मेरे से सवाल पूछोगे कि सुन ना मुकेश, मेरे को ये रिएक्ट का मेमो है ना बहुत अच्छा लगा, इससे हम लोग कंपोनेंट्स को मेमोराइज कर पा रहे हैं, तो क्या मैं अपने एप्लीकेशन में सारे कंपोनेंट्स है उसको मेमोराइज कर दूं, अननेसेसरी रेंडरिंग से हमारे कंपोनेंट्स बच जाएंगे अगर आप लोग ऐसा करोगे तो इसका आंसर है कि आपको हर एक कंपोनेंट को मेमो से रैप नहीं करना है, दैट इज रिएक्ट मेमो हर एक कंपोनेंट में नहीं यूज करना है, क्योंकि अगेन रिएक्ट मेमो आपके कंपोनेंट को मेमोराइज कर रहा है, दैट मीन्स कि आपके पूरे कंपोनेंट को मेमोरी में कैश कर रहा है टेम्परली, सो इट कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ मेमोरी। अगर आप हर एक कंपोनेंट में रिएक्ट मेमो यूज करोगे, हर एक कंपोनेंट को मेमोराइज करोगे, सो बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम होगी एंड इट कुड लीड टू सम प्रॉब्लम्स, ऑलराइट। सो जब तक नेसेसरी नहीं है आपको रिएक्ट मेमो यूज नहीं करना। तो हमारे केस में क्या हम लोग ये सेम बिहेवियर जो मैंने अचीव किया है, दैट इज कि एक्सपेंसिव कंपोनेंट
अननेसेसरली रेंडर नहीं होता है जब तक पोस्ट या एड पोस्ट चेंज नहीं होता है। क्या मैं ये बिना इस रिएक्ट मेमो के अचीव कर सकता हूं? अगर मैं अचीव कर सकता हूं तो मेरे को वो मेथड चूज करना है। चलो मैं आप लोग को बताता हूं अब रिएक्ट मेमो का अल्टरनेटिव। ओके, सो देखो समझो, तो अगर रिएक्ट मेमो का अल्टरनेटिव वे है तो आपको रिएक्ट मेमो नहीं यूज करना है। ऑलराइट, तो हमारे केस में कैसे, हम लोग के पास दो तीन तरीके हैं, मैं आपको जितने मेरे को मालूम है सारे मैं आप लोग को बताता हूँ। तो एक पहला सस्ता तरीका है कि आप यहां से हटा दो, मेमो को हटा दो, देखो, और आप क्या कर लो, इसको यूज मेमो का यूज करके मेमोराइज कर लो। अब यूज मेमो एक वैल्यू को मेमोराइज करता है, तो अब हम इसको एज अ वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे। तो आप देखो ऐसे ऐसे लिख सकते हो, एक्सपेंसिव 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 पोस्ट मेमो, एंड यहाँ पे मैं यूज मेमो यूज करूंगा। और यूज मेमो पहला आर्ग्यूमेंट लेता है फंक्शन, और वो फंक्शन रिटर्न करेगा एक वैल्यू। सो उस फंक्शन से हम लोग रिटर्न करवाएंगे ये कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। एंड ये फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये एक्सपेंसिव पोस्ट कंपोनेंट किस पे डिपेंड करता है, पोस्ट पोस्ट और एड पोस्ट पे डिपेंड करता है। तो अगर जिनको यूज मेमो नहीं पता, आप मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने यूज मेमो को एक्सप्लेन किया है। अब आप लोग यहाँ पे एक्सपेंसिव पोस्ट मेमो इस कंपोनेंट को मैं रेंडर कर सकता हूँ यहाँ पे लाइक दिस एज अ वैल्यू। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस। सो इससे भी अब हम लोगों ने रिएक्ट मेमो नहीं यूज किया है, देखो मैंने यूज मेमो यूज किया है। ऑलराइट, अब आप लोग देखोगे कि अगर मैं काउंट इंक्रीमेंट करूं तो अगेन ये कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा है। तो आप पूरे कंपोनेंट को मेमोराइज करने से अच्छा है उसको एज अ वैल्यू की तरह रखो और मेमोराइज करो। ये फिर भी कम मेमोरी लेगा। पूरे कंपोनेंट को अगर आप मेमोराइज करोगे तो वो प्रॉप्स, प्रीवियस प्रॉप्स और न्यू प्रॉप्स को कंपेयर करेगा, तो इट्स मच मोर एक्सपेंसिव। तो वैल्यू को मेमोराइज करना फिर भी इजी है। ऑलराइट, ऑलराइट, ये लेस एक्सपेंसिव है, वैल्यू को मेमोराइज करना कम मेमोरी में हो जाएगा। पूरे कंपोनेंट को मेमोराइज करोगे तो वो ज्यादा मेमोरी लेगा। ऑलराइट, वो एक ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये एक सस्ता तरीका मैंने आप लोग को बताया, ये आप प्रिफर कर सकते हो यूज मेमो, वैल्यू को मेमोराइज करने के लिए थोड़ा बेटर तरीका है। ऑलराइट, या सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिएक्ट मेमो कुछ इस तरीके का मैंने कोड लिखा। बट ये भी जरूरत नहीं थी हम लोग को, ये भी जरूरत नहीं थी। क्या करते हम लोग काउंट एक सेपरेट कंपोनेंट में रखते और पोस्ट एक सेपरेट कंपोनेंट में रखते। तो इससे तो ये तो सबसे बढ़िया सोल्यूशन यही है। तो आप क्या करो, इसको मैं हटा देता हूं और मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे लेट्स से ऐसे लिखता हूं, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट पोस्ट पोस्ट एंड यहाँ पे क्या करूंगा, रिटर्न करवाऊंगा यहां से हटाओ, यहाँ पे मैं रिटर्न करवाऊंगा एक्सपेंसिव पोस्ट लाइक सो। एंड ये पोस्ट कंट्रोल एक्स एंड यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगा। एंड यहाँ पे हम लोग इसको पास करेंगे क्या, पोस्ट पोस्ट एंड सेट पोस्ट, अरे सेट पोस्ट, इसकी भी सेट पोस्ट। एंड यहाँ पे ये हमारा काउंट है, राइट। एंड ऐड पोस्ट भी कंट्रोल एक्स, मैं इसके अंदर मूव कर लेता हूं। सेट पोस्ट नहीं, हम लोग ऐड पोस्ट पास कर रहे थे, कंट्रोल भी ऐड पोस्ट, हाँ ये हो गया, इतना हो गया। एंड यहाँ पे आप लोग काउंट को भी दूसरे में कर लो, कॉन्स्ट काउंटर अगेन आप अपने एप्लीकेशन को अलग तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हो जिससे कि आप अननेसेसरी री रेंडरिंग से बच सकती हो। ये सबसे बढ़िया तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। एंड यहाँ पे इस बटन को कंट्रोल एक्स एंड यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। अब क्या कर लो आप, अब यहाँ पे इंपोर्ट कर लो क्या, ये पोस्ट कंपोनेंट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी लाइक दिस। एंड आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लो क्या, काउंटर लाइक दिस। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस। सो अभी भी अगर आप लोग देखोगे
सेम बिहेवियर मिल रहा है, बट अगर मैं काउंट इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो ये एप्लीकेशन रेंडर नहीं हो रहा है, ये कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा है, बट ऐड पोस्ट करूंगा तो रेंडर होगा। ऑलराइट, क्योंकि अब दोनों का स्टेट सेपरेट कंपोनेंट में है। ऑलराइट, अगर इसका स्टेट चेंज होता है तो इसको इंपैक्ट नहीं कर रहा है। ऑलराइट, यस, ये तरीका है। अब अगेन बढ़िया तरीका है और यही सबसे बढ़िया तरीका है। ऑलराइट, अब एक और तरीका है बट वो थोड़ा उतना कोड उसका देख के उतना अंडरस्टैंडेबल कोड नहीं होता। तो अगेन मैं कंट्रोल्स ऐड करता हूँ, जैसा पुराना लिखा हुआ था वैसे ही कोड में वापस आता हूँ और आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आपको सारे पैटर्न जितने मेरे को मालूम है मैं सारे आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप रिएक्ट के पूरे चैंपियन बन जाओ और आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यूज में आंसर कर पाओ। हम्म, तो दो तरीके मैं आपको बता चुका हूं, अब ये तीसरा तरीका है। ठीक है, ये अगेन मैं बैक बैक आई एम बैक टू ओरिजिनल कोड। तो ये मेरा ओरिजिनल कोड था, राइट, एंड मैंने रिएक्ट मेमो नहीं यूज किया हुआ है, तो अगर मैं काउंट को इंक्रीमेंट करूंगा तो ये कंपोनेंट अननेसेसरी रेंडर होगा। अच्छा, दूसरा तरीका है कि जो भी एक्सपेंसिव चीज है उसको आप एज ए चिल्ड्रन में रिसीव कर लो। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बनाऊंगा कॉन्स्ट पोस्ट प्रोवाइडर, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिटर्न, एंड इसको नाम पोस्ट प्रोवाइडर देना चाहिए कि काउंट प्रोवाइडर, नॉट श्योर, काउंट प्रोवाइडर विल बी ए बेटर नेम। ओके, अब इसके अंदर हम लोग काउंट की फंक्शनैलिटी डालेंगे। सो काउंट की फंक्शनैलिटी उठाओ यहाँ से कंट्रोल एक्स, यहाँ पे कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे बटन उठाओ कंट्रोल एक्स, एंड यहाँ पे कंट्रोल वी। ऑलराइट, अब यहाँ पे जब कभी हम लोग प्रोवाइडर यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग चिल्ड्रन रिसीव करेंगे। क्या होता है चिल्ड्रन, में आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। चिल्ड्रन एज अ प्रॉप रिसीव करेंगे, एंड यहाँ पे एक मैं डिव डाल लेता हूँ, एंड जो भी चिल्ड्रन रिसीव होगा वो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे जो एक्सपेंसिव कंपोनेंट है ना, इसको रैप करूंगा काउंट प्रोवाइडर से। ऑलराइट, एंड यहाँ पे इसको बीच में डालूंगा लाइक सो। सो पहले मैं देख लेता हूँ फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है कि नहीं, उसके बाद आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस। अब अगर मैं रिफ्रेश करूं, इनिशियल रेंडर हो रहा है, काउंट इंक्रीमेंट करूं तो काउंट रेंडर, ये अगेन कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, बट ऐड पोस्ट करूंगा तो रेंडर हो रहा है। ऑसम। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं ये कैसे है। अब इसको, ये जो तीसरा तरीका मैं बताया इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड बट इट वर्क्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक काउंट प्रोवाइडर बना लिया और जो भी एक्सपेंसिव कंपोनेंट था उसको मैंने चिल्ड्रन में रिसीव कर लिया। तो काउंट प्रोवाइडर के बीच में जो भी मैं पास करूंगा उसको मैं चिल्ड्रन में रिसीव कर रहा हूँ। तो जब कभी मैं काउंट को चेंज करता हूं, तो चिल्ड्रन प्रॉप तो चेंज नहीं हुआ, तो रिएक्ट फिर से चिल्ड्रन को विजिट नहीं करता है। ऑलराइट, इसीलिए ये कंपोनेंट फिर से रेंडर नहीं होता है। तो ये भी एक तरीका है। ऑलराइट, तो मैंने आपको तीन तरीके बताए रिएक्ट मेमो के, आपको मैंने तीन अल्टरनेटिव्स बताए। ऑलराइट, एक फंक्शनल कंपोनेंट को मेमोराइज करना एक्सपेंसिव है, ज्यादा मेमोरी लेगा प्रॉप्स कंपेयर करने में, ओल्ड प्रॉप्स और प्रीवियस प्रॉप्स, इट एन एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, इट इज ऑल्सो एन एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, एंड इट कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ मेमोरी। तो बेटर है रिएक्ट मेमो यूज करने से अच्छा है आप कोड को अलग तरीके से स्ट्रक्चर करो, ताकि आपका एप्लीकेशन अननेसेसरी रीरेंडरिंग से बच जाए। तो मैंने आपको तीन तरीके बताए, तीनों ही अच्छे तरीके हैं। ये तरीका थोड़ा कम प्रिफर करना क्योंकि इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, तो दूसरा तरीका बेस्ट था, और उसके पहले जो बताया था यूज मेमो का यूज करके, वो भी अच्छा तरीका था। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।